हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस बिना हिंदी स्टोरीज़ में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आ गया एक और भूतिया कहानी जिसका नाम है कुलधारा गाँव। राजस्थान का थार रेगिस्तान अपने रहस्यमय इतिहास और लोक कथाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हीं रहस्य में एक है कुलधारा नामक गाँव, जो आज एक सुनसान खंडर में तब्दील हो चुका है। जैसलमेर में लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव काफ़ी पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध और सुंदर गांव था, परंतु आज यह वीरान पड़ा है और कहा जाता है कि इस पर एक श्राप है। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 300 साल पहले, जब यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण कृषि और व्यापार में निपुण थे। इन्होंने कठिन रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी अपने लिए एक सुखद जीवन बनाया था। कुलधारा और उसके आसपास के 84 गांव इसी समुदाय के द्वारा बसाए गए थे। इन गांवों में योजनाबद्ध ढंग से मकान, जल संरक्षण के साधन, तालाब, बवड़िया और खेती की उन्नति पद्धति विकसित की गई थी। पालीवाल गांव की विद्वता और प्रबंधक कौशल के कारण यह गांव बहुत ही संपन्न और व्यवस्थित था। कहानी के अनुसार जैसलमेर में तकलीफ दीवार सालिम सिंह का नज़र कुलधारा गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वह लड़की अत्यंत सुंदर और सुशील गुणवान थी। पान सलीम सिंह अत्याचारी और भ्रष्ट प्रशासक था। उसने लड़की से विवाह करने की इच्छा जताई, परंतु यह इच्छा एक आदेश की तरह थोप दी गई। उसने गांव वालों को धमकी दी कि यदि वे विवाह के लिए राजी नहीं हुए तो वह गांव पर भारी कार थोप देगा और उसके जीवन को दुर्भाग्य कर देगा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह न केवल एक सामाजिक और धार्मिक अपमान था, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और असीमता पर भी चोट थी। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। एक रात अचानक बिना किसी को बताए पूरा गांव खाली कर दिया। यह सिर्फ कुलधारा ही नहीं, बल्कि आसपास के 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण भी रातों रात अपने घर छोड़कर कहीं अज्ञात स्थान की ओर चले गए और तब यह गांव वीरान पड़ा। श्राप की कहानी कहते हैं कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा। तब से आज तक कई प्रयासों के बावजूद कोई परिवार यहाँ टिक नहीं पाया। जो लोग रात में यहाँ रुकते हैं, कोशिश करते हैं, उन्हें अजीब आवाज़ें, परछाइयाँ और अनजानी शक्तियों का अनुभव होता है। स्थानीय लोग का मानना है कि यह श्राप आज भी सक्रिय है। ऐतिहासिक सत्य के लोक कथा कुलधारा की कहानी के कई पक्ष हैं। कुछ ऐतिहासिककार मानते हैं कि गांव को छोड़ने का कारण केवल दीवान सलीम सिंह का अत्याचार नहीं था, बल्कि पानी की कमी और बढ़ते टैक्स भी थे। थार रेगिस्तान में जल की समस्या गंभीर थी और बढ़ते करों के चलते ग्रामीणों का जीवन कठिन हो जा रहा था। इसलिए उन्होंने बेहतर जीवन की तलाश में पलायन कर लिया। कुछ विद्वान भी मानते हैं कि यह कहानी मुगल काल की नहीं, बल्कि ब्रिटिश काल की हो सकती है और सलीम सिंह का नाम केवल प्रतीक तौर पर जुड़ा हुआ है। कुलधारा आज भारतीय सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित स्थल है। यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं और इसके रहस्य और भूतिया वातावरण को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। खंडरों में अब भी उन पुराने घरों की रचना, गलियों का नियोजन और पालीवालों की बुद्धिमानता दिखाई देती है। यहाँ के मकान पत्थरों से बने हैं। इसमें वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण की विशेष व्यवस्था थी, जो उस समय की वास्तुकला से उत्कृष्टता और दर्शाती है। कुछ फिल्मों में डॉक्यूमेंट्री में इन भी इस स्थान की समस्या रहस्यमय छवि और बढ़ा दिया है। रात में यहाँ किसी को रोकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ जगह अभी भी असाधारण शक्तियों से घिरी हुई है। लोकस्था पर कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं, यह भावना है त्याग, सम्मान, साहस और संभाविमान की भावना। यहाँ की मिट्टी में आज भी वो इतिहास सांसें लेता है
जिससे सैकड़ों वर्ष बाद भी लोग के मन में गहराई छप जुड़ी है। राजस्थान सरकार ने यहाँ कुछ बुनियादी सुविधा भी विकसित की है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर द्वार बना के और रास्ता को सुलभ बनाया गया है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ की खामोशी हवाओं की सिसकियाँ और खंडरों का रहस्य आज भी वैसा ही है। कुलधारा कहानी हमें यह सिखाती है कि सम्मान और आत्मगौरव के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता, चाहे वो एक सुंदर लड़की की रक्षा के लिए हो या पूरे समुदाय की असीमता के लिए। कुलधारा के लोगों ने सामूहिक रूप से वह निर्णय लिया जो इतिहास में मिसाल बन गई। यह कहानी रहस्यमय जरूर है, लेकिन साथ ही इसमें वह आत्मबल भी छिपा है जो समाज को एकजुट कर सकता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों का साहस की प्रेरणा दे सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।